जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। शास्त्रों में आया है पूर्णमास्या समायोगे व्रतम चानंतकम चरे। जिस तिथि में चतुर्दशी में सूर्योदय हो और संध्या काल रात्रि कालीन में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही हो, उस दिन जो है व्रतम चानंतकम चरे, अनंता व्रत करना चाहिए। जो इस बार हम लोगों को भगवान की विशेष कृपा से 1 सितंबर 2020 को प्राप्त हो रही है। इसी दिन हमें अनंत चतुर्दशी अनंता का व्रत करना है। इसका जो उत्तम समय है प्रातः 6 AM to 9:41 AM के बीच में पूजा आपकी हो जाए अथवा प्रारंभ हो जाए। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो इसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। इसमें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भैया जगमोहन दीक्षित जी आप सहित और समस्त परिवार के लोगों से क्षमा चाहूंगा। इस विधि को मैं चाह रहा था प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, वो मैं व्यस्तता के कारण नहीं दिखा पाया। अभी रात्रि के 12:30 बज रहे हैं। प्रातः पुनः 6 बजे जाना है। अभी सोने में ही 2 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए अगली बार हम प्रयत्न करेंगे। इसकी विधि क्या है कि उत्तम यही है कि हम आसपास के तीर्थ में किसी क्षेत्र में नदी में जाकर के स्नान इत्यादि करके और वहीं भगवान अनंत की पूजा करें, जो स्वयं नारायण के ही स्वरूप हैं। अथवा दूसरी जगह ये भी कहा जाता है जिसके ऊपर भगवान विराजमान है शेष शैया के ऊपर में, शेष जी का नाम ही अनंत नाम है, अथवा प्रभु श्रीमन नारायण का नाम ही मुख्यतः अनंत है। ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता, मतलब खाया नहीं जाता, न फलाहारी नमक न सामान्य नमक। और उत्तम ये होता है कि हम सूर्यास्त के बाद एक अन्न एक समय ग्रहण करें, और सर्वोत्तम ये होगा कि आप अगले दिन अन्न ग्रहण करें। अब मान लिया हम नदी तालाब किनारे नहीं जाते हैं तो वहां भी पूजा की विधि यही रहेगी, और स्वयं घर में करते हैं तो भी विधि वही रहेगी। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, रेगुलर वाले ब्रश मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। आपने उपवास का ब्रश और जिह्वा अलग रखा है तो उससे कर लीजिएगा। और कृत्रिम जो तमाम क्रीम पाउडर इत्यादि वो सब भी नहीं लगाना चाहिए, लाली लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है, व्रत का बड़ा ही महत्व है। धन धान्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्रदान करने वाला ये अनंता का व्रत है। पूजा की बात करते हैं तो पूजा में एक चौकी रखिए, चौकी के बीच में चावल रख करके अष्टदल बना दीजिए अथवा स्वास्तिक बना दीजिए, नहीं तो ऐसे मुट्ठी रख दीजिए। उसी के ऊपर एक कलश रखिए, कलश में धागा बांध दीजिए, एक स्वास्तिक बना दीजिए। ना बना पाए तो ओम लिख दीजिए, वो भी ना लिख पाए कोई बात नहीं है। उसमें जल, हल्दी, एक क्वाइन, एक सुपारी, दूर्वा और आम का, अशोक का नहीं मिला तो पान का पत्ता अथवा जो भी पत्ता मिला पवित्र पत्ता रख दिया। इसके बाद में पति पत्नी दोनों है तो साथ में बैठ करके पूजा करनी चाहिए। इसमें पूजा विष्णु भगवान जो शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और शेष नाग जी उनको फन किए हुए हैं, उनका विशेष महत्व बताया गया है। पर जिस प्रकार की अगर विष्णु भगवान की दूसरे स्वरूप हैं, नरसिंह नारायण के हैं, अथवा जो शालिग्राम जी का पूजा करते हैं, अथवा जो राम जी के कन्हैया जी का पूजा करते हैं नित्य, तो वो प्रतिमा भी रख करके आनंद भगवान की भावना से आप पूजा कर सकते हैं। वो सब भी नहीं तो एक सुपारी रख करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इसमें एक रेशम का धागा होता है, कच्चा धागा, कई जगह सूत का धागा, तीनों परंपराएं हैं। उसमें 14 गांठ मारा जाता है और भगवान को जैसे गमछा उड़ाते हैं ऐसे भगवान को पीछे से उड़ा करके रखा जाता है। हर गांठ के ऊपर ओम अनंताय नमः अनंतम आवायामि स्थापयामि इत्यादि से पूजा किया जाता है। बाद में उसको धारण किया जाता है। हम पूजा की विधि प्रारंभ करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, एक जो है चौकी, चौरंग नहीं टेबल, जहां भी सुविधा है तो वहां पर उस पर आपने पीला कपड़ा बिछाया, सेंटर में चावल रखा, उसके ऊपर में कलश रखा, उसके राइट में अथवा लेफ्ट में जहां जगह मिली अखंड दिया बना के रख दिया। हर पूजा में गौरी गणेश की पूजा होती है, यहाँ भी कर सकें तो बहुत उत्तम है, नहीं तो उनको मानसिक पूजा करके प्रणाम कर लीजिए। घर में करना है, स्वयं करना है। अगर भगवान ने दिया है कर सकते हैं तो आचार्य पुरोहित को बुला कर कीजिए, नहीं ऑनलाइन भी उनकी सेवा लेकर के करना उत्तम रहेगा।
पत्नी जी हैं दाहिने बैठ गई, अगर अकेले हैं तो सेंटर में बैठे। जैसा कि बार बार मैं बताता हूँ, सर्वप्रथम आचमन होता है, हाथ धो लिया। इसके बाद में संकल्प की विधि आती है। संकल्प में क्या होता है, अगर पति पत्नी है तो पत्नी का हाथ राइट हैंड नीचे लगा, उसमें जल ले लिया। इन जो मैं संकल्प बोलने जा रहा हूँ, इस संकल्प को सुन लीजिएगा, जल अर्पण कर दीजिएगा। अलग से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं जहाँ बोलूंगा नाम और गोत्र अगर पता है तो बोलिएगा, नहीं पता है तो मत बोलिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा और जल अर्पण कर दीजिएगा। और मध्य पूर्वोच्चारे देवं ग्राहकं गण विशेषं शिष्टायाम स्वपुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अम को हम, अपना नाम स्मरण कर लीजिए अगर याद है तो। पुरुष हैं तो अम को हम, देवियां हैं तो देव्यो हम, मनसः सपरिवार सहितो हम, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत आधार सर्वेश्वर भगवान श्रीमद मनंत प्रसन्नार्थम प्रीत्यर्थम तस्य कृपा प्रसादात् सर्वविध कल्याणार्थम विशेष रूपेण मम सपरिवारस्य रक्षणार्थम अद्य अनंत चतुर्दशी पावन पर्वो एक तंत्रेण गौरी गणेश वरुण समन्वित अनंत व्रत पूर्वकम श्री अनंत नारायण से पूजनम करिष्ये। ऐसा करके छोड़ दिया, गणेश जी को प्रणाम कर लिया, लेफ्ट हैंड में जल लिए। ओम, अगर गणेश जी घर के पूजित हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 सुपारी रख सकते हैं। अगर घर के पूजित है तो गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि, गौरी नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि। कलश को टच कर लीजिए। ओम वरुणाय नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि, कलश के ऊपर चढ़ा दिया। अभी जो अनंत भगवान है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो कलश में आपने ये सब चीजें डाल के रखा। कलश के बीचों बीच में चावल का प्लेट अथवा कटोरी में भर के रखिए। उसी के ऊपर में अगर मूर्ति है तो मूर्ति रख दीजिए, नहीं तो सुपारी रख दीजिए। अगर घर की मूर्ति है तो भी उनको आवाहन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सुपारी रखा है तो ओम अनंताय नमः अनंतम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद जो 14 गांठ पहले बांध के आप रख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन हर गांठों के ऊपर में ओम अनंताय नमः अनंतम आवाहयामि स्थापयामि, अनंताय नमः अनंतम आवाहयामि स्थापयामि, और उनको आवाहन करके अथवा पहले से ही रखे हैं तो वहीं पर हर गांठ पे चावल छोड़ दिया, हाथ लगा लिया। आवाहिताः गणपत्यादि भगवान श्रीमद अनंत देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। फिर अगर संभव थाली में थोड़ा फूल नोच के रख दीजिए, उनको बैठा लीजिए और सबको पहले स्नान जल से कराइए, उसके बाद पंचामृत से कराइए, फिर जल से कराइए। अच्छी तरह उनको साफ कर लीजिए, उनकी जगह बैठा दीजिए, उनको रक्षा सूत्र उनको अर्पण कर दीजिए। अनंत भगवान का धागा पहले से अर्पण है, बाहर से भी धागा अर्पण कर सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आचमन करा दीजिए, टीका लगा दीजिए। केसर का टीका इनको बहुत प्रिय है, पीला फूल बहुत प्रिय है, तुलसी बहुत प्रिय है। इसके बाद में अक्षत में काला तिल अर्पण कर दीजिए, धूप कर दीजिए, दीप कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। कुछ जगह परंपरा में शेषनाग और यमुना माता जी का भी पूजा किया जाता है। इसी तरह से परंपरागत ढंग से भगवान को पकवान वगैरह अर्पण किया जाता है। नहीं तो आप मिष्ठान स्वयं घर का बना हुआ अर्पण कर सकते हैं। आचमन कराइए, उसके बाद में 5 सुपारी लौंग इलायची ऋतु फल जो भी फल उपलब्ध है दक्षिणा इत्यादि करके आरती करके प्रणाम करके और ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं है तो पति के द्वारा अथवा जो भी उपलब्ध है उनके द्वारा पुरुष को दाहिने हाथ में और माताओं बहनों बच्चियों को लेफ्ट हैंड में उसको बंधवाना चाहिए। यहाँ बाहों पे बांधने का बड़ा इसका महत्व है। जब भी बांधिएगा तो उसी समय इस मंत्र को रिकॉर्ड को सुन लीजिएगा। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इन मंत्रों को सुनते हुए धागा धारण कर लीजिएगा, अनंता जिसको बोलते हैं, और वर्ष पर्यंत इसको रखना चाहिए। कई बार किसी कारण से निकल भी जाए तो माथे लगा के शुद्ध साफ जगह प्रवाहित कर देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद हाथ में तुलसी का पत्ता और काला तिल लेकर के, नहीं काला तिल तुलसी का पत्ता फूल लेकर के हाथ जोड़ करके इन मंत्रों को सुन लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर,
नमस्ते सर्वनागेन्द्र नमस्ते पुरुषोत्तम न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय दाता च विष्णुर्भगवान् अनन्ता प्रतिगृहीता स च एव विष्णु तस्मात् त्वया सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान् ददस्व। इस प्रकार उनको अर्पण करके प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर बैठ करके अनंत भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये कथा प्रारंभ होती है महाभारत काल में। युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था पुनः राजपाट धन और वैभव प्राप्त करने के लिए आने वाले अनंत चतुर्दशी को अनंत नारायण भगवान की पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, अनंत का धागा धारण कीजिए, निश्चित आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर जी ने वैसे किया और उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। दूसरी एक जो कथा आती है कौंडिन्य मुनि की आती है। प्राचीन काल में सुमंत नाम के वशिष्ठ गोत्रीय एक मुनि थे। उनकी सुपुत्री शीला थी जिसका विवाह उन्होंने धूमधाम के साथ में कौंडिन्य मुनि के साथ किया। शीला ने भाद्रपद मास की अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत जो धागा है 14 गांठ वाला अपने बाह भुजा में धारण किया। कुछ काल के बाद में मुनि का उस धागे पर ध्यान गया। उनको लगा कि मुझे जादू टोना कुछ करने के लिए इसने धागा धारण किया है। कई बार हम लोगों के अंदर भी कई तरह का क्रोध मन आ जाता है, इससे बचना बड़ा ही कठिन होता है। धागा को तोड़ा और मुनि ने उसको फेंक दिया। फलस्वरूप वो दरिद्री बन गए। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। जंगल जंगल भटकते थे। फिर भगवान अनंत स्वयं जो है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। दोनों कथाएं आती हैं। गुफा के अंदर ले गए। भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया और कहा आपने हमारे दिव्य सूत्र का जो है अपमान किया है। फिर वो उनको प्रणाम करके आए और दोबारा आने वाले अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। पुनः सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। परम कल्याणकारी व्रत जान में अनजान में भी मैं उन सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। जो लोग रहते हैं हम लोगों को अवश्य रहना चाहिए। इस व्रत से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, अवश्य बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।